श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के आधे शरीर में माता पार्वती क्यों विराजमान है? क्या यह केवल एक दिव्य रूप है या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जो हमें स्त्री और पुरुष, शक्ति और शिव, प्रकृति और चेतना के वास्तविक संबंध को समझाता है? पुराणों में भगवान शिव का यह स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी स्थिति आई ही क्यों? भगवान शिव को अपने शरीर का आधा भाग माता पार्वती को क्यों देना पड़ा? और क्या आप जानते हैं अर्धनारीश्वर का रहस्य केवल शिव पार्वती की कथा नहीं है, बल्कि सृष्टि के अस्तित्व से जुड़ा एक गहरा संदेश भी है। तो आइए जानते हैं भगवान महादेव के उस अद्भुत स्वरूप की कथा, जिसे जानने के बाद शायद आप शिव और शक्ति को पहले से बिल्कुल अलग नज़रिए से देखेंगे। कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना का समय आया तब ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना की। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें अनुभव हुआ कि केवल एक प्रकार की सृष्टि से संसार का विस्तार उस प्रकार नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की ओर ध्यान लगाया। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे सृष्टि के विस्तार का मार्ग दिखाएं। भगवान शिव ने तब एक ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट किया जिसे देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। वह स्वरूप था अर्धनारीश्वर। एक ही शरीर लेकिन दो स्वरूप, एक ओर भगवान शिव और दूसरी ओर माता शक्ति। ब्रह्मा जी समझ गए कि सृष्टि के विस्तार के लिए केवल पुरुष तत्व पर्याप्त नहीं है, शक्ति के बिना शिव भी निष्क्रिय हैं। यहाँ इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है कि शिव चेतना के प्रतीक हैं और शक्ति ऊर्जा की। चेतना हो लेकिन ऊर्जा न हो तो कार्य संभव नहीं है, और ऊर्जा हो लेकिन उसे दिशा देने वाली चेतना न हो तो उसका सही उपयोग नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है, शिव बिना शक्ति शव के समान है। अर्थात शिव और शक्ति अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सृष्टि के स्तर पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्धनारीश्वर इसी एकता का प्रतीक है। लेकिन माता पार्वती ही शिव के आधे शरीर में क्यों? अब कहानी यहाँ और भी रोचक हो जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनका प्रेम केवल सांसारिक इच्छा नहीं था, वह शिव के साथ पूर्ण एकत्व की साधना थी। माता पार्वती की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, लेकिन माता पार्वती के मन में एक इच्छा थी। वह केवल शिव की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि शिव के अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा बनना चाहती थी। उनकी यह भावना भगवान शिव ने समझी और तभी शिव ने उन्हें अपने शरीर का आधा भाग प्रदान किया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती एक ही दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। यही स्वरूप कहलाया अर्धनारीश्वर। क्या अर्धनारीश्वर का अर्थ आधा पुरुष और आधी स्त्री है? पहली नज़र में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। अर्धनारीश्वर यह नहीं कहता कि दोनों में कोई आधा या कम है, बल्कि इसका संदेश है कि दोनों पूर्ण हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। शिव में शक्ति है और शक्ति में शिव का आधार है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन कितना आवश्यक है। जहाँ केवल कठोरता होगी वहाँ करुणा की आवश्यकता होगी, जहाँ केवल ऊर्जा होगी वहाँ विवेक की आवश्यकता होगी, और जहाँ केवल मौन होगा वहाँ सृजन के लिए शक्ति की आवश्यकता होगी। अब जानते हैं कि अर्धनारीश्वर का वह स्वरूप इतना विशेष क्यों है। अर्धनारीश्वर के एक भाग में भगवान शिव का स्वरूप दिखाई देता है, जटाएं, चंद्रमा, त्रिशूल, रुद्र भाव, और दूसरी ओर माता पार्वती का आभूषण, कोमलता, सौंदर्य और मातृत्व की शक्ति। लेकिन दोनों अलग नहीं हैं, वे एक ही शरीर में स्थित हैं। यही बताता है कि विरोधी दिखाई देने वाला तत्व भी सही संतुलन में एक दूसरे को पूर्ण कर सकता है। अब अर्धनारीश्वर से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध कथा जानते हैं, जो ऋषि भृंगी से संबंधित है।
कहा जाता है कि ऋषि भृंगी भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन वे केवल भगवान शिव की पूजा करते थे। वे माता पार्वती को शिव से अलग मानते थे, जबकि माता पार्वती ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। लेकिन भृंगी ऋषि अपनी भक्ति में केवल शिव की परिक्रमा करना चाहते थे। कथा के अनुसार उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर ली कि वे केवल शिव की ही परिक्रमा कर सके। माता पार्वती ने तब उन्हें यह अनुभव कराया कि शिव से शक्ति को अलग समझना उचित नहीं है, और इसी भाव को समझाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त स्वरूप अर्धनारीश्वर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कथा हमें बताती है कि सृष्टि में शिव और शक्ति को अलग करके देखना अधूरा दृष्टिकोण है। अर्धनारीश्वर का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश। अब जरा इस रूप को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हम अक्सर जीवन में चीज़ों को दो हिस्सों में बांट देते हैं, सही और गलत, कठोर और कोमल, शक्ति और करुणा, ज्ञान और भाव। लेकिन अर्धनारीश्वर हमें बताता है कि जीवन का वास्तविक संतुलन इन दोनों के मेल से बनता है। भगवान शिव का शांत और गंभीर स्वरूप हमें विवेक सिखाता है। माता पार्वती का स्वरूप हमें प्रेम, करुणा और सृजन की शक्ति का संदेश देता है। और जब ये दोनों एक होते हैं तभी पूर्णता दिखाई देती है। तो अब हम आखिर में जानते हैं कि महादेव अर्धनारीश्वर क्यों कहलाए। क्योंकि भगवान शिव और माता शक्ति के बीच कोई वास्तविक अलगाव नहीं है। शिव है चेतना और शक्ति है ऊर्जा। शिव है आधार और शक्ति है सृजन। शिव में है स्थिरता और शक्ति है गति। इसलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप केवल शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश देता है कि सृष्टि का अस्तित्व संतुलन और एकत्व पर टिका है। इसलिए अगली बार जब आप भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन करें तो केवल यह मत देखिए कि एक शरीर में दो रूप दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे छिपे संदेश को महसूस कीजिए कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का आधार भी है। शायद इसी कारण हमारे सनातन धर्म में हजारों वर्षों पहले यह संदेश दे दिया गया था कि पूर्णता अकेला होने में नहीं है, बल्कि सही संतुलन में है। हर हर महादेव। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं और रहस्य जानना पसंद है तो हमारे चैनल दिव्य व्रत कथाएं को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को महादेव के भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। हर हर महादेव।